सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है कि जब अचानक से जीवन में बहुत बड़ा कोई दुख आ जाए, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आए, तो उस समय क्या करें, कहाँ जाएं। ये बहुत सारे साधकों का ऐसा प्रश्न होता है। और देखो, जीवन है तो दुख सुख लगे रहते हैं, लेकिन जो आम इंसान होते हैं वो दुख में पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें एक बात बताइए, देखो दुख तो आपके हाथ में नहीं है, सुख दुख ये तो जैसा आप कर्म करते हो उसके आधार पर आपको सुख या दुख मिलते हैं। अब दुख तो आ गया, अब दुख दूर कैसे हो। अब मान लो आप बीमार हो गए, ये भी एक दुख है। और बीमार होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या करते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। डॉक्टर ने कहा ये 3 दिन की दवा है, आप इस दवा को खाओ। 3 दिन आपने दवा ली, आपको आराम नहीं हुआ, आप दोबारा डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने अगली बार क्या किया, पहले उसने कहा था कि दिन में 2 बार दवा खाना, अगली बार वो कहता है कि दिन में 3 बार खाओ। और जो पहले उसने मान लो 500 mg की डोज दी थी, तो अगली बार कहता है 1000 की डोज खाओ। दवा बढ़ा देता है वो, और 3 दिन की दवाई देकर भेज देता है। फिर 3 दिन में वो दवा चमत्कार कर देती है, क्योंकि आपको डबल डोज हो गई, समय भी बढ़ गया। तो अद्भुत लाभ होया है डोज बढ़ाने से, समय बढ़ाने से। तो भाई जब दुख आता है तो फिर आप उस समय परेशान क्यों हो जाते हो। दुख में भी ऐसा ही करो ना। जब दुख घेर ले, कोई रास्ता नजर ना आए, आप पहले भगवान का भजन कर रहे हो, जिस भी तरह से आप कर रहे हो, तो उस समय को बढ़ा दीजिए। और किसी काम की आप चिंता ना करें कि मुझे ये करना है वो करना, वो काम अपने आप बनेगा। बस आप नाम जप का समय बढ़ा दो। आधा घंटा करते हो तो 1 घंटा कर दो, 2 घंटे कर दो। हर समय उठते बैठते सोते खाते पीते बस नाम स्मरण, और केवल उस परमात्मा की शरण हो जाओ। आपके गुरु है तो गुरु की शरण हो जाओ, क्योंकि साकार रूप में तो गुरु ही भगवान है। ये हमारा वादा है आपसे। यदि आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिएगा कि आपका दुख टिक सकता ही नहीं, क्योंकि नाम में वो शक्ति है जो आपके समस्त विघ्नों को छूमंत्र कर देती है। करके तो देखिए नाम जप, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय है। और आप जब दुख आता है तो बाहर की तरफ भागते हो, बाहर की तरफ भागोगे तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अभी एक रिसेंटली उदाहरण बताते हैं। अभी किसी के घर में, पड़ोसी के घर में किसी के में कलह लड़ाई होगी बहुत ज़्यादा। तो साथ वाले घर में 2 बुजुर्ग थे, मियाँ बीबी। तो औरत ने कहा अपने पति से, जाके देखो बाहर लड़ाई हो रही है उनके घर में। तो वो आदमी भजन करते थे, तो उनको हमारी बात याद आ गई कि जब संकट आता है, दुख आता है, तो अपने भीतर उतरना चाहिए। तो वो औरत तो बाहर चली, कैसे आदमी हो, बाहर नहीं जा सकते, देख नहीं सकते, भड़बड़ करती हुई बाहर निकल गई। और वो साधक जो वो अपने भीतर उतर गए, शांति से कुछ देर के लिए अंदर उतर गए और भगवान से जुड़े और उनसे प्रार्थना की। तो कुछ ही मिनट में उनकी घरवाली वापस आई और ऐसा चमत्कार हुआ, कलह लड़ाई शांत हो गई, बिल्कुल खुशनुमा वातावरण हो गया दोबारा से। तो आकर कहने लगी, गए नहीं, पता नहीं कैसे हो, शुक्र है लड़ाई तो बंद हो गई। तो वो आदमी ने कहा, ये तुम्हारी वजह से लड़ाई बंद नहीं हुई, जो मैं भीतर उतरा हूँ ये उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वो परमात्मा भीतर बैठे। जब दूसरों के लिए प्रार्थना करने से इतना लाभ हो सकता, लड़ाई किसी दूसरे के घर में हुई, भीतर वो अपने उतरे तो लड़ाई बंद हो गई। तो जब आपके घर में लड़ाई होगी, आपकी स्वयं की अपनी होगी, तो कितना लाभ होगा, सोचा है आपने। दुआ तो किसी के लिए भी कर सकते हो ना, भीतर उतर, क्योंकि वो परमात्मा भीतर है। तो आप भी जब भी कोई भी समस्या आए जीवन में, तो बाहर ना दौड़ें, भीतर उतरें। और भीतर कैसे उतरोगे, भीतर आपकी श्वास जा रही है, श्वास से जुड़ जाइए। श्वास से जुड़ोगे तो वो परमात्मा
आपको अंदर बैठे मिलते हैं। और पहली बात तो सांस ही परमात्मा है स्थूल रूप से। इन सांसों से जुड़ते ही आप परमात्मा से सीधा जुड़ जाते हो, और उससे जो सीधा जुड़ जाएगा उसको लाभ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार जुड़कर तो देखिए और अपने समय को बढ़ा दीजिए। एक ही आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब भी जीवन में दुख आए तो नाम जप को छोड़े नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कहते हैं इतने परेशान हो गए, टूट गए, अब नाम जप हमें याद ही नहीं रहता। और क्या फायदा नाम जप का जब नाम जप करने के बाद जीवन में दुख आ रहे हैं। तो याद रखिए, दुख आपको आपके कर्मों की वजह से आया है, वो आएगा। नाम जपोगे और बढ़ा दोगे डोज को तो वो भाग जाएगा, और छोड़ दोगे तो वो धरना देकर बैठ जाएगा, आपको पूरी तरह से तोड़ देगा, खिला देगा, परेशान कर देगा। तो आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि जब भी दुख आए नाम जब बढ़ा दीजिए तो आपको जो है तुरंत ही समाधान मिलेगा समस्या का। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है 9958515054 वहाँ पर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि न जाने किसी दुखी के पास ये पहुँच जाए और उसका जो है जीवन संवर जाए, क्योंकि एक वीडियो ही पर्याप्त है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, साधक अपने वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। तो आपका भी कोई अनुभव है नाम जप का, सांसों के भजन का, तो वीडियो बनाएं और लोगों के पास शेयर करें ताकि आपको पुण्य मिले और उनका जीवन बच जाए। और यदि आप अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना चाहते हो, बैठ नहीं पाते हो, स्थिर बैठना चाहते हो, तो आपकी सुविधा के लिए आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत ही सस्ते दामों में साधना का एक किट बनाया गया है, जिसमें एक आसन है जिसके आप ऊपर बैठकर साधना करेंगे तो बहुत ही आरामदायक वो आसन है। हाफ मून शेप का एक पिल्लो है, उस पर पहले आसन, फिर उस हाफ मून पर बैठोगे तो आप जो है बिल्कुल पद्मासन की तरह आपका पद्मासन लग जाता है, ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उठती है और आप स्थिर बैठ पाएंगे। और योगा मैट है, एंटी स्लिप योगा मैट, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग वगैरह करनी। एक बोस्टर पिल्लो है, उसके ऊपर भी बैठ के भी की जाती है और लेट के भी पैरों के नीचे लगाया जाता है। ऑर्डर करना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वीडियो भी शेयर कर दी जाएंगी आपके पास। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।